सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम प्राणायाम की चर्चा कर रहे थे और प्राण को अनेक प्रकार से उपमा दे करके वेदों में कितनी महिमा गाई है इसका हम दिग्दर्शन यहाँ पर कर रहे थे। अथर्ववेद के प्राण सूक्त में हमने जो है 17 मंत्र पढ़ लिए थे। अब हम 18वें मंत्र को यहाँ पर ले रहे हैं। पिछली कक्षा कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? हाँ, माइक दीजिए ताऊ जी को। ओम स्वामी जी जी प्राण प्रतिष्ठा की जो अभी चर्चा करी थी आपने पहली कक्षा में जी, तो प्राण प्रतिष्ठा मनुष्य में ही होती है या पत्थर में भी हो जाती है? प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी हम वनस्पति के रूप में या प्राणियों के रूप में इस जगत में विचरण करते हैं या जिनके द्वारा प्राण शक्ति मिलती है, जैसे वनस्पतियों के विषय में कहा और सभी जीव जंतुओं के विषय में कहा, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो चाहे हाथी घोड़ा हो, कोई भी हो, उनमें जो प्राण शक्ति है वो मूल में प्राण ही है, जिसके कारण वो अपना व्यवहार, अपना जीवन और अपने व्यापार करने में सक्षम होते हैं। वो प्राण के द्वारा ही सबकी प्रतिष्ठा है, अर्थात सबका अस्तित्व है, ये कहने का आशय है। और जो लोग आपका जो आशय है कि पत्थर को लोग जो है बोल देते हैं कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं, वो संभव नहीं है। एक श्रद्धा का वो एक केंद्र हो सकता है, उसको ऐसा प्रतीक के रूप में हम मान सकते हैं। यदि ऐसी प्राण प्रतिष्ठा यदि मनुष्य के द्वारा संभव होती तो कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सब लोग प्राण प्रतिष्ठा कर लेते, इतना अनुष्ठान करते। भाई अच्छा चलो ठीक है, कुछ लोग जो सक्षम नहीं है प्राण प्रतिष्ठा कराने में वो नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई तो होता। बड़े बड़े राजा, सम्राट या बड़े बड़े योगी वो तो प्राण प्रतिष्ठा करने में सक्षम हो जाते। तो वो प्राण प्रतिष्ठा जो लोग आज करते हैं वो उसकी चर्चा नहीं है। ये चर्चा है कि जो यहाँ पर अपने अपने व्यापार को, अपने वार्धक्य को जो प्राप्त हो रहे हैं, अपने परिपक्वता को जो प्राप्त हो रहे हैं जीव जंतु, ये वनस्पतियां, वो उनके मूल में क्या है? प्राण है। और प्राण के बिना ये कभी भी अपने कर्मों को कर नहीं सकते, अपने जीवन को जी नहीं सकते। इसलिए ये जो भी सब कुछ है उन सब में जो है प्राण ही प्रतिष्ठित हो रहा है। प्राणे, ये हमने पीछे मंत्र पढ़ा था ना, जो 15वां मंत्र कि प्राणे हा भूतम भव्यम च प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। ये सब कुछ प्राण में ही प्रतिष्ठित है। प्राण ही सबका आधार है, सबका जगदाधार है। प्राण जो है भूत व भव्य सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है, इसलिए बात है। और स्वामी जी ये जो शिशु गर्भ में रहता है ना जी, और कर्म जो चलते हैं मानते हैं जी, तो उसमें जीव कब प्रतिष्ठित होता है? मतलब गर्भ में होता है या प्रसव के बाद में? ये विज्ञान परम पूज्य आचार्य श्री ने एक पुस्तक लिखी है योग विज्ञानम, तो उसमें इसको विस्तार से पढ़ा जा सकता है। कुछ लोग जो है गर्भधारण के 3 माह बताते हैं, कुछ लोग पहले बता देते हैं, कुछ लोग बाद में बताते हैं। तो ये
अन्वेषण का विषय है, खोज का विषय है, परंतु परम पूज्य आचार्य श्री ने जो पुस्तक लिखी है उसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियों की जो है उसमें निराकरण किया गया है। उसका हम स्वाध्याय कर सकते हैं कभी, जिनको इसमें जिज्ञासा विशेष हो कि शिशु जब गर्भ में आता है, जो गर्भ होता है, तो उसमें आत्मा का कब प्रवेश होता है, तो ये खोज का विषय है, सूक्ष्म विषय है ये। अस्तु, आगे चले। तो हम अब यहां पर 18वें मंत्र को ले रहे हैं। कहा कि प्रभु स्मरण व अमृतत्व यस्ते प्राणेदम वेद यस्मिश्चासि प्रतिष्ठितः सर्वे तस्मै बलिम हरानम उस्मिन लोका उत्तमे, की प्रतिष्ठा अमुस्मिन उत्तमे लोके बलिम हरान। ये बहुत उत्तम है, इसको एक बार लिखेंगे। यस्ते प्राणेदम वेद यस्मिश्चासि प्रतिष्ठितः, प्रतिष्ठितः, सर्वे तस्मै बलिम सर्वे तस्मै सर्वे तस्मै बलिम सर्वे तस्मै बलिम हरान हरान अमुस्मिन लोकः, अमुस्मिन अमुस्मिन लोक उत्तमे। उच्चारण करेंगे। ओम यस्ते प्राणेदम वेद
यस्मिश्चासि प्रतिष्ठितः सर्वे तस्मै बलिं हरान् अमुस्मिन् लोक उत्तमे यस्ते प्राणेदं वेद यस्मिश्चासि प्रतिष्ठितः सर्वे तस्मै बलिं हरान् अमुस्मिन् लोक उत्तमे। तो यहाँ पर ये कहा कि यह हे प्राण, यस्ते प्राणेदम वेद, हे प्राण यह जो तेरा मनुष्य तेरी इस शक्ति को जानता है, हे प्राण जो मनुष्य तेरी शक्ति को जानता है और यस्मिन प्रतिष्ठा असि, और जिस मनुष्य में तू प्रतिष्ठित है या प्रतिष्ठित होता है, तस्मै सर्वे अमुस्मिन लोके बलिम हरान, उस उत्तम लोक में सब उसके लिए समर्पण करते हैं, सब उसके लिए जो भी सामर्थ्य होता है वो उसको प्रदान करते हैं। हर प्रकार से यह तात्पर्य है कि व्यक्ति उसके प्रति समर्पित होने लगते हैं। हे प्राण, प्राण शक्ति के पुंज प्रभो, ते आपके इदम, इस ऊपर जो महात्म्य वर्णन किया गया है प्राण के विषय में, यह जो जानता है, जो वेद के, अर्थात वेद मतलब जो जानता है प्राण के विषय में जितनी महिमा गाई है, यस्मिन चा, और जिस विद्वान में वो प्रतिष्ठित हो गया, भाई जैसा जाना वैसा माना और फिर वैसा वो जीना, वो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वो हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो गया। तो ऐसा जिस विद्वान में प्रतिष्ठित हो जाता है, आप जिसमें प्रतिष्ठित हैं, आप भाव्यमान सदा स्मरणीय होते हैं, तस्मई उस ज्ञानी पुरुष के लिए अमुस्मिन उत्तमे लोके, उस स्वर्ग तुल्य उत्तम लोक में सर्वे सब देव, सूर्य चंद्र विद्युत अग्नि आदि प्राकृतिक शक्तियां बलिम अमृतमय भाग को हरान प्राप्त कराते हैं। एवं यह प्रकाशमय व स्वस्थ जीवन वाला होता है। प्रभु महिमा को जानने व स्मरण करने वाला पुरुष स्वर्ग तुल्य उत्तम लोक में निवास करता है। सूर्य चंद्र आदि सब देवों की उसके लिए अनुकूलता होकर के उसे अमृत तत्व अर्थात निरोगता की प्राप्ति होती है। प्राणायाम की विद्या को जान करके, प्राण की महिमा को जान करके जब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो सारी चीजें हमारे अनुकूल हो जाएंगी। जो प्रतिकूलता है, जो सर्दी गर्मी धूप बरसात आदि से ज्यादा हम जल्दी व्याकुल हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, जल्दी रोगी हो जाते हैं, तो प्राण विद्या को जानने से अर्थात प्राण के प्रति समर्पित होने से जब हम निष्ठा पूर्वक प्राणायाम करेंगे तो ये सारी ऋतुएं और सूर्य चंद्र आदि ये हमारे अनुकूल हो जाएंगे। अर्थात ये इनका जो प्रभाव है उससे हम दुख को प्राप्त नहीं होंगे, उससे हम विचलित नहीं होंगे। नहीं, थोड़ी देर में हम गर्मी को महसूस करते हैं तो पंखा चाहिए, थोड़ी देर में थोड़ी सी गर्मी समाप्त हुई, थोड़ी सी हवा चली, ठंडी हवा हो गई तो बहुत जल्दी हमको ठंड लगती है। लेकिन जो योगी होगा, जो प्राण साधना में रत होगा, प्राण विद्या में जो रत होगा, उस योगी का यह सब कुछ उसके अनुकूल हो जाता है, उसका जीवन अमृत के समान हो जाता है। कोई भी रोग उसको सताता नहीं है, कोई भी उसको भोगी नहीं बताता है। उस सबके लिए सदा सर्वदा सर्वत्र प्रेम करुणा वात्सल्य को ही जताता रहता है। ऐसा किससे संभव होगा? प्राण विद्या से संभव होगा, और इसका अभ्यास हम सबको करना ही चाहिए, यही हमारे लिए श्रेष्ठ है। और 19वें मंत्र में कहा, प्रभु वाणी श्रवण यथा प्राण बलिहृतस्तोभ्यम सर्वा प्रजा इमाः एवा तस्मै बलिम हरान्यस्त्वा शृण्वत् शुश्रवः।
हे प्राण, प्राणात्मा प्रभो, यथा जैसे इमा सर्वा प्रजा, ये सब प्रजाएं तुभ्यम बलिहृता, आपके लिए उपहार लाने वाली हैं, आपके लिए ब्रह्मयज्ञ के रूप में संसार में ज्ञान वृद्धि के लिए अपनी आय का कुछ अंश देती हैं। इसी प्रकार से तस्मै बलिमहारान, उसके लिए भी बलि लाती है। और जो सुश्रवा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु, त्वा शृण्वत, आपसे उच्चरित इन वेद वचनों को सुनता है। हम प्रभु वाणियों को सुनेंगे तो प्रभु के प्रिय बन करके सब प्रजाओं के भी प्रिय होंगे। इस परमात्मा की जो वाणी है उसका श्रवण करने से, हम वेदोक्त मार्ग में चलने से सदा उन्नति को ही प्राप्त करते हैं, उत्कर्ष को ही प्राप्त करते हैं। वेद वाणी का जीवन में हम पालन करें, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। प्रभु की शरण का हम कब लाभ ले सकते हैं? जब हम अपने अज्ञान को, अहंकार को, अपने जीवन के अंधकार को मिटाएंगे। ये अंधकार, ये अज्ञान, ये अधर्म, ये अन्याय, या ये जो हमारे लिए अनुकूल संस्कार नहीं है, कुछ संस्कार आ गए हैं, दुर्गुण आ गए हैं, दुर्व्यवहार आ गए हैं, वो एक दिन का काम नहीं, वो धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे ही जाता है। इसलिए वेदवाणी का हम चिंतन करें, उसका मनन करें और वैसा ही आचरण करें। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान मेरे सदा वेदवाणी। तू कर धीरे मनन वेद वाणी, मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो वेद वाणी का मनन करना, चिंतन करना, उसका वैसा ही अपने व्यवहार में, अपने आचरण में बार बार दोहराना, इसी से जीवन हमारा श्रेष्ठ बनेगा। वेद वाणी का मनन चिंतन करना, उसको सुनना, सुनाना और वैसा आचरण करना और दूसरों को भी वैसा करने के लिए प्रेरित करना, यही विशेष बात है यहाँ पर। तो ये कहा कि ये जो हमारी प्राण शक्ति है, ये हमारे जीवन का उद्धार करने वाली है। और जब ये ठीक गति से, आबाद गति से मतलब नहीं चलेगी, ठीक गति से नहीं चलेगी, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं, और जिससे कि हमारा जीवन बहुत ही पतित हो जाता है। जो यथा प्राणम, हे प्राण, जिस प्रकार से तुभ्यम सर्वा प्रजा बलिहता, सब प्रजानन तेरा सत्कार करते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, तुझको चाहते हैं, जो सुश्रवा उत्तम यशस्वी हैं, और जो त्वा तेरा सामर्थ्यम शृण्वता सुनता है, तस्मै बलिमहारान, उसके लिए भी अर्पण कर देते हैं। और 20वें मंत्र में कहा कि अंतर्गर्भश्चरति देवता स्वाभूतो भूतः सा उ जायते पुनः। ये 20वां मंत्र प्राण सूक्त का हम पढ़ रहे हैं। सा भूतो भव्य भविष्यत पिता पुत्रम प्राविवेशा शचीभि, कि इंद्रिय आदि में जो प्राण है वही गर्भ के अंदर चलता है, और जो पहले हुआ था वही पुनः उत्पन्न होता है।
जो पहले हुआ था वही भविष्यत अब होता है और आगे भी वही होगा। पिता शची भी अपनी सब शक्तियों के साथ पुत्रम प्राविवेश, पुत्रों में प्रविष्ट करे, अर्थात उनके अंदर जीवनी शक्ति का आधान करे, जिससे यह शक्तियों का सृजन हो सके, शक्ति के कारण इस जीवन का उत्कर्ष हो सके। अंतर्गर्भश्चरति देवता स्वाभूतो भूतः सा उ जायते पुनः, सा भूतो भव्यम भविष्यत पिता पुत्रम प्राविवेशा सचीभी, कि देवतासु सूर्य चंद्र विद्युत आदि अग्नि आदि सब देवों में गर्भ रूप होता हुआ अंतश्चरति, अंदर विचरण करता है, आभूतः समन्तात व्याप्त हुआ भूतः जाता नित्य होता हुआ वह प्राण ही पुनः जायते, उस शरीर के साथ फिर उत्पन्न होता सा भूता नित्य वर्तमान है। यह प्राण भूतम भूतकाल अवच्छिन्न वस्तु को भविष्यत जो भावी काल अवच्छिन्न उत्पत्त्यस्यमान वस्तु को शची भी अपनी शक्तियों से प्रविवेश इस प्रकार प्रविष्ट होता है, जैसे कि पिता अपने पुत्र में अपने अवयवों से प्रविष्ट होता है। प्राण पिता है, यह उत्पन्न जगत उसका पुत्र है, इसमें वह प्रविष्ट होता है। ये सारा संसार मानो कि प्राण का क्या है, पुत्र है, और वो उसमें प्राण शक्ति को देता है। प्राण जब उसमें आते हैं तो उसका जीवन चलता है। जैसे पिता पुत्र को उत्पन्न करता है और उसके ही शक्ति से यह सारा अस्तित्व होता है। माता पिता के अस्तित्व से ही संतान का अस्तित्व होता है। तो सूर्य आदि सब देवों में वह प्राणात्मा प्रभु प्रविष्ट हुए हैं, इसी से ये देवत्व को प्राप्त हुए हैं। भूत भविष्यत सभी वस्तुओं में प्रभु ही अपनी शक्तियों में जो है शक्तियों से प्रविष्ट हैं। और 21वें मंत्र को भी हम देखते हैं। यहाँ पर कहा कि एकम पादम नोत्खिदति शैलाध्वंसा उच्चरन यदंग सा तमुत्खिदन वादे न श्वः स्यान्न रात्रि न स्यान्न व्युच्केतत कदाचन। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें कि वह हंसः हंति गच्छति इति हंसः, सर्वत्र गति वाला जगत प्राणभूत प्रभु सलिलात इस जल प्रवाह से प्रवाह रूप संसार से उच्चरण ऊपर उठता हुआ एकम पादम नह उत्खिदति का तात्पर्य एक पाद अंश को उद्धृत नहीं करता, एक पाद को इस ब्रह्मांड ने निश्चल स्थापित करता है। और त्रिपाद ऊर्ध्वम उस यत तम उस यहाँ निहित एक पाद को उत्खिदेत उद्धृत कर ले तो न वह अद्य न स्वः आज और कल का यह व्यवहार समाप्त हो जाए, न रात हो न दिन हो और न कभी भी व्युच्छेदित उषा अर्थात प्रभात का प्रादुर्भाव न हो। सूर्य आत्मा प्रभु के अभाव में काल व्यवहार का जो है संभव नहीं है। सूर्य ही हमारे काल व्यवहार को सुनिश्चित करता है। प्रभात वही लाता है, वही सायं लाता है, वही मध्याह्न लाता है, वही हमारे व्यवहारों में काल का निर्धारण करने वाला होता है। कल्पना करें यदि सूर्य उदय ना हो, कई दिन हो कई महीने हो जाएं, तो हमको पता नहीं चलेगा कि प्रभात कब हुई और सूर्यास्त कब हुआ। समय बड़ा जो है अटपटा सा लगेगा, समझ नहीं आएगा। इसलिए कहा कि यह जगत सलिलवत प्रवाहमय है, इसके निर्माता प्रभु के एक देश में इसकी स्थिति है। प्रभु के 3 चरण इस ब्रह्मांड के ऊपर हैं। प्रभु का एक पाद ही यहाँ ब्रह्मांड में है। प्रभु यदि यहाँ ना हो तो सूर्य आदि के प्रकाश के अभाव में आजकल
दिन रात व उषा आदि सब काल व्यवहारों की समाप्ति हो जाए। काल व्यवहार की समाप्ति होने पर फिर हमको बहुत ही कष्ट होगा। हमारा व्यवहार कैसे चलेगा? सोना जागना विश्राम आदि हमारे जो प्रभात से ही कार्य शुरू हो जाते हैं उनमें बहुत बाधा आ जाएगी। व्यक्ति सोएगा तो सोता ही रहेगा और जग गया तो जगता ही रहेगा अनेक प्रकार से, या जब मन आए सब सो गया, जब मन आए तब जग गया, तो वो पशु के समान जीवन हो जाएगा। पशु भी इस बात का तो जरूर ध्यान रखते हैं कि भोर में उठ जाते हैं वो और खड़े हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी पशुओं को आप बैठते हुए नहीं देखेंगे, वो खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य उदय होने का समय आता है, सारे जो है पक्षी जो है चहचहाट करने लगते हैं, अपने संध्या वंदन में लग जाते हैं, वनस्पतियां भी शांत हो जाती हैं। तो ऐसे ही यह सूर्य जो सविता देव है, इसी के कारण यह सब संभव होता है और इसके अभाव में किसी का प्रभाव चल नहीं सकता। इसलिए बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हम इसको समझें, इसके लिए हम सदा सतर्क रहें, सावधान रहें, प्राण विद्या को जान करके प्राण की साधना को करें, प्राणायाम करें, जिससे हमारा यह तन मन और यह वतन स्वस्थ हो, हम किसी भी प्रकार से अवनति को प्राप्त न हो, जिससे यह जीवन हमारा सार्थक हो सके, दिव्य बन सके, हम मानव से महामानव बन सके, हमारे अंदर की न्यूनता, हमारे अंदर का जो अशुचिता का भाव है वो शुचिता में बदले। इसके लिए सदा सर्वदा हम पुरुषार्थ करते रहें और श्रद्धा भक्ति के साथ ऋषियों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करते रहें, सदा ऐसे ही चलते रहें जैसे ऋषियों ने बताया है। ऋषियों का जैसा संदेश है, आदेश है, उपदेश है, उसको धारण करें और अपने जीवन को असाधारण बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।